Hello बच्चों, let's read the question. The question says, an organic compound X C3H8O on treatment with acidified K2Cr2O7 gives compound Y, which react with I2 and sodium carbonate to form triiodomethane. The compound X can be। तो क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड है एक्स जिसका फॉर्मूला है C3H8O, जिसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंपाउंड Y मिला है एंड Y को फर्दर रिएक्शन करवाया जा रहा है लाइक I2 एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ से फॉर्म हुआ है ट्राई आयोडोमीथेन। तो हमें बताना है कि एक्स कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए जिसमें लाइक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्रुप हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो अल्फा मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो अगर हम लोग इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास होता है R C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे हम लोग यूज करते हैं I2 एंड लाइक NaOH। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैकेनिज्म में हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O एंड CH2H। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, बेस OH नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन होते हैं, इसके एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन। एंड इस पे जो हाइड्रोजन होता है इसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जैसे ये बेस इस पे अटैक करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा H+ को, तो जो हमारे पास कार्बन आइंस बनेंगे वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा एंड खुद को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास R C डबल बॉन्ड O एंड CH2 नेगेटिव। तो ये यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयंस बन गए। अब क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आयंस यहाँ पे जो हमारे पास I2 है, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होता है एंड एक के ऊपर आता है नेगेटिव एंड एक के ऊपर आता है पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास CH2 नेगेटिव है ये अटैक करता है इस तरह से आयोडीन पे एंड इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH2 एंड I। इस पे एक आयोडीन आ गया। अब फर्दर क्या होगा, अभी यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये सारे के सारे रिमूव होंगे, यानी कि अभी हम लोग ने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, दो बार और ये OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा एंड दो बार I2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप है ये दो बार और रिपीट होगा एंड दोनों यहाँ से आयोडीन, सॉरी यहाँ से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O एंड CI3। अब फर्दर क्या होगा कि फिर से हमारे पास बेस है OH नेगेटिव। अब ये बेस क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा एंड इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करवाता है। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास RCO पे नेगेटिव एंड OH एंड CI3। ठीक है, एंड अब क्या होगा, हमारे पास है RCO पे नेगेटिव एंड यहाँ है OH एंड CI3। अब ऑक्सीजन वापस से कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है एंड देन यहाँ से CI3 गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो बाहर क्या हो रहा है, CI3 नेगेटिव और साथ में हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ये जो बेस है ये क्या करता है बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन को वापस से एब्स्ट्रैक्ट करता है ये बेस एंड कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म, जो कि येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो प्रिसिपिटेट होता है। एंड साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड इसे न्यूट्रलाइज करेगा Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है बच्चों। एंड यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई आयोडोमिथेन बोल सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों ये ट्राई आयोडोमिथेन देगा।
तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पे अल्फा ग्रुप होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन में CH3 CH2 CH2 एंड OH एल्कोहल है। और सबसे पहले इस पे क्या करवा रहे हैं H+ K2 Cr2O7। तो पोटासियम डाइक्रोमेट, तो पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में क्या लगा हुआ है CH2। तो इस पे जब हम लोग फर्दर I2 और Na2CO3 का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में अगर हम लोग देखें तो बी में हमें दे रखा है CH3 CH2OCH3। तो ये हमारे पास ईथर है एंड ईथर पे जब हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट का यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में हमारे पास दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो इस पे अगर हम लोग करवाएंगे H+ का एंड K2Cr2O7 का तो जो हमारे पास अल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा एसिड के अंदर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एसिड आ गया। तो फर्दर इस पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा I2 और Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो आगे रिएक्शन ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है CH3 CHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल है एंड इस पे हम लोग करवा रहे हैं सबसे पहले H+ और K2Cr2O7 का। तो जो भी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब भी इसका हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा मिथाइल इधर भी लगा हुआ है, इधर भी अल्फा मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग I2 और Na2CO3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ से हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा एंड यहाँ से क्या बन जाएगा CHI3 बनेगा और साथ में बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हो रहा है। तो जो हमारा X होगा वो क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।